अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल फिजिकल एजुकेशन विद जाहिद और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जाहिद महमूद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर होने वाली तब्दीलियों के ऊपर। एक तो बाबर आजम को फिर से T20 और ODI का कप्तान नामजद कर दिया गया। जैसे ही मोहसिन नकवी ने PCB का चार्ज संभाला तो उसने ये तब्दीलियां की और उसके साथ साथ एक खुशाइंद खबर के मोहम्मद आमिर और अमाद वसीम की टीम में वापसी हुई है। अब इनको आप कैसे देखते हैं? तो नंबर 1 पे तो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी को इतनी जल्दी हटाने के बाद फिर से बाबर आजम को कैप्टन नामजद कर दिया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान का इस वक्त नंबर 1 बैट्समैन है और उसकी कारकर्दगी भी काबिल तारीफ है। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला हमारे यहाँ तरीक़ाकार का है कि पहले जब ज़का अशरफ साहब आए थे एज ए चेयरमैन PCB तो उस वक्त बाबर आजम को भी जो हटाने का तरीकाकार था वो गलत अपनाया गया। किसी भी कैप्टन को हटाया जा सकता है लेकिन उसके पीछे कोई रीज़न होनी चाहिए, कोई काज होनी चाहिए, वजह होनी चाहिए। उस वक्त पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप खेल रहा था और पीछे से जो है वो हमारे जो चेयरमैन PCB हैं ज़का अशरफ साहब वो टीम में तब्दीलियां कर रहे थे और नए कैप्टन को नामजद कर रहे थे। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि शाहीन शाह अफरीदी भी अच्छा खिलाड़ी है। देखें, टीम के अंदर 11 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं और सबकी कारकर्दगी अच्छी होती है। जो पूरे मुल्क से उनकी अगर सिलेक्शन होती है तो तमाम खिलाड़ी अच्छे होते हैं। तो उसमें कैप्टन तो ज़ाहिर सी बात है कोई एक ही बन सकता होता है। तो इस तरह फिर पहले उसको हटाना और फिर दोबारा से बनाना, इसके पीछे वजह क्या है? असल में वजह यह है कि हमारे मुल्क के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मेरिट नहीं है। ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेटर भी अच्छे तरीके से चला सकता है बोर्ड को, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि स्पोर्ट्स बैकग्राउंड होना भी बहुत ज़रूरी है। जिसका स्पोर्ट्स बैकग्राउंड होगा वो बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझ सकेगा। बाकी गलतियाँ कोताहियाँ ये तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, उससे हो जाती हैं। वक्ती तौर पे तो वो अपनी तरफ से शायद बेहतर ही करते हैं लेकिन उसमें गलती कोताही का अंदेशा रहता है। तो नंबर 1 पे पहले बाबर आजम को हटाना भी गलत था और अब शाहीन शाह अफरीदी को हटाना भी गलत है। अब गलत किस तरह से है? देखिए, ये चीज़ें अब PCB अपनी तरफ से बयान लगा रहा है शाहीन शाह अफरीदी का कि उसने कहा है कि मैं बिल्कुल काम करूंगा उसके साथ और मुझे इस पे कोई नाराज़गी नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है। अभी एक सीरीज़ उसने खेली और उसके बाद उसको आपने हटा दिया। भाई हटाना है तो कोई वजह बताए ना, प्रोग्रेस बताए ना। एक सीरीज़ में क्या क्या परफॉर्म कर लेगा? अभी जिसको आप देखेंगे बहुत सारे मालिक हैं वहाँ के ऊपर, वहाँ जो टीम सेलेक्ट होती है वो भी लंबे अरसे तक खेलती है और जिसको कैप्टन बनाया था वो भी लॉन्ग पीरियड के लिए खेलता है। तो वो लोग तो 2-2 साल जो है वर्ल्ड कप से पहले कैप्टन नहीं चेंज करते कि उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई हुई है वर्ल्ड कप को जीतना है, विन करना है, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है। तो हम टीम वर्ल्ड कप खेल रही है और हम अपना कैप्टन चेंज कर रहे हैं, तो फिर परफॉर्मेंस क्या होगी? ऐसे ही होगी। तो फिर शाहीन शाह अफरीदी ने कहा भाई मुझे तो इस बारे में कोई पता नहीं, मेरा तो ये बयान नहीं है। जाहिर सी बात है, एक साथ खेलते हुए ऐसे एक को हटा देना, दूसरे को लगा देना, फिर 4 माह बाद दूसरे को हटाना और फिर उसी को लगा देना, ये गैर मुनासिब चीज़ है, ये नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो हमारे जितने भी स्पोर्ट्स की जो की पोस्ट हैं वो सारी की सारी पॉलिटिकल पोस्ट हैं। तो जो आता है वो सियासी बैकग्राउंड होता है उस बंदे का, उसको लगा दिया जाता है, उसे उसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती, उसको उसका सारे का सारे स्ट्रक्चर की समझ नहीं होती और किसने क्या करना है। बस वो इसी अपनी कुर्सी के चक्कर में अखाड़ बिछाड़ जो पहले वाला उसको नहीं रहने देना। ज़का अशरफ ने पहले ही आते हुए
बाबर आजम को हटाया और मोहसिन नकवी साहब ने जाते ही चार्ज संभालते हुए पहला काम ये किया कि हमने कैप्टन को चेंज कर देना। तो ये चीज़ें दोनों को साथ मिला के बैठा के पहले उनसे निगोशिएट किया जाता, उन्हें बताया जाता, समझाया जाता। अब पीसी ये मौक़िफ़ दे रहा है कि हम फास्ट बॉलर को कप्तान नहीं बनाते क्योंकि वो आप ओवर करने के बाद थक जाते हैं, फिर आप फलां जगह पे फील्ड करते हैं, फिर आप बाहर चले जाते हैं। तो ये लेम एक्सक्यूज़ेज़ है, ये कोई रीज़न नहीं है। बेशक रीज़न हो, लेकिन ये रीज़न आपको पहले डिस्कस करनी चाहिए थी शाहीन शाह अफरीदी के साथ। अब क्या फ़ायदा है इन चीज़ों का पब्लिकली डिस्कस करने का? तो इससे क्या साबित होता है कि वसीम अकरम अच्छा कैप्टन नहीं था, वकार यूनुस अच्छा कैप्टन नहीं था, इमरान खान अच्छा कैप्टन नहीं था? नहीं, ये बात नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ें जो वो बयान कर रहे हैं उसमें कुछ वज़न है, लेकिन अब बाहर पब्लिकली आके इन चीज़ों का, इन बातों का करना जो है वो बेवकूफ़ है। इसका हल क्या था? अब इसका हल ये था कि आप दोनों को बुलाते, 1 बाय 1 चेयरमैन, जो भी सीनियर लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, वो उनसे मिलते, जो बातें आप मुझे और आपको बता रहे हैं वो उनको बताते कि ये चीज़ें हैं, ये मसाइल हैं, इस वजह से हम ये फैसला करने जा रहे हैं। और ज़ाहिर सी बात है उनको एग्री तो करना ही था। ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों प्लेयर उन्होंने खेलना है और वो डिसएग्री कर कहाँ चले जाएंगे, अपना कैरियर ख़त्म कर लेंगे? तो ऐसा तो कोई प्लेयर भी नहीं करता। तो फिर उनको राज़ी करने के बाद फिर चेयरमैन साहब पीसीबी जो खुद कर रहे हैं साथ लाओ लश्कर के साथ, उस लाओ लश्कर में उन दोनों कैप्टन्स को भी साथ बिठाते, राइट लेफ्ट, और एक अच्छा मैसेज आता पूरी दुनिया को कि एक को हटाया और दूसरे को लगाया और कोई एतराज़ नहीं है। अब पूरे जहान में हमारी क्रिकेट का तमाशा बना के अब उसके ऊपर वो मट्टी पाओ प्रोग्राम कर रहे हैं, अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इज़हार आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।